नमस्कार मित्रों, मैं अज़हर पठान आप सभी विद्यार्थियों का महात्मा गांधी सेंटिनल सिंधु हाई स्कूल की हिंदी की व्याकरण कक्षा में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आइए मित्रों, आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, जिसे हम कहते हैं वाक्य के भेद अथवा वाक्य के प्रकार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो आज हम उसी का एक शुरू करने वाले हैं, वाक्य के भेद। पर अगर वाक्य के भेद अगर आपको पढ़ने हैं तो वाक्य के भेद के अंदर एक पहला वर्ड जो यहाँ पर आ रहा है, मैं आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा कि उसको समझना पड़ेगा आपको कि वाक्य यानी क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो वाक्य यानी, वाक्य को हम कहेंगे कि भाव और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। सिंपल सेंटेंस में हमने क्या बोला कि भाव और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं तो अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को, मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है, ऐसे शब्दों के समूह को जब हम बनाते हैं उस समूह को हम कहते हैं वाक्य। अगर हम उसे इंग्लिश में कहेंगे, द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। मतलब अगर हम मीनिंगफुल वर्ड्स को के ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंटेंस। ठीक उसी तरह हिंदी में हम बोलेंगे कि अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को, ऐसा नहीं कि किसी भी शब्दों के समूह को हम जोड़कर वाक्य बना सकते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, ऐसे शब्दों के समूह को जब हम जोड़ते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि वाक्य क्या होते हैं, हमारे सिलेबस में ये है कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो वाक्य के जनरली आमतौर पर दो महत्वपूर्ण प्रकार पाए जाते हैं, और वो है वाक्य जो हम बनाते हैं वो दो प्रकार से बनाते हैं। एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। कौन से बोले मैंने? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज हम इस कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य को समझने जा रहे हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं। लेकिन अगर रचना के आधार पर मुझे वाक्य बनाने हैं तो मुझे दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, जो क्या होते हैं, क्योंकि किसी भी वाक्य में ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। एक होता है उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। हम लोगों ने देखा कि पहला क्या है, उद्देश्य, और दूसरा विधेय। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि उद्देश्य यानी क्या। उद्देश्य, जिस वाक्य में, वाक्य जिसके विषय में बनाया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। क्या बोला मैंने आपको बेटा? सिंपल वर्ड में मैंने आपको बताया, वाक्य में दो चीजों को हमको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। दो शब्द, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। विधेय, अब हम लोग सबसे पहले आ रहे हैं उद्देश्य। उद्देश्य जिसको ध्यान में रखकर वाक्य बनाया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कौन काम कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो जिसके संदर्भ में वाक्य बनाया, वाक्य अभी किसके, जैसे मैंने आपको बोला मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं जो है वो रहेगा उद्देश्य। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है दादी जी पढ़ा रही है, तो कौन पढ़ा रहा है? हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस हमको दिख रहा है, एक वाक्य कौन सा है? दादी जी पढ़ा रही है। मतलब ये वाक्य दादी जी के संदर्भ में किया गया है, इसीलिए दादी जी के लिए ये वाक्य बनाया गया है, इसीलिए दादी जी इस वाक्य में उद्देश्य है। और उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। समझ में आया क्या? जिसके संदर्भ में वाक्य बनाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य। और जिस उद्देश्य के संदर्भ में जो कुछ भी बोला जाता है उसे हम कहेंगे विधेय। जैसे मैंने आपको बताया दादी जी पढ़ा रही है, उद्देश्य यानी कौन है? दादी। दादी के संदर्भ में क्या बताया गया है कि वह पढ़ा रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेल रहा हूं,
किसके संदर्भ में वाक्य बताया गया? मेरे संदर्भ में। क्या बताया गया? खेल रहा हूं मैं, ये उद्देश्य है। मेरे संदर्भ में क्या बताया? खेल रहा हूं, खेल रहा हूं यह विधेय है। अगर आपने ये दो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लिया तो रचना के आधार पर इन्हीं चीज़ों की हमें बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम रचना के जो 3 प्रमुख प्रकार है उसको हम पढ़ने जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय। फिर से आपको एक बार समझा देता हूं, जिसके संदर्भ में वाक्य बनाया जाता है, जिसको टारगेट करते हुए, जिसके लिए वाक्य बनाया जाता है, उसे उद्देश्य कहा जाता है। और उद्देश्य के लिए जो कुछ भी कहा जाता है, उद्देश्य के लिए जो कुछ भी बताया जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है, उसे हम विधेय कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार। रचना के आधार पर जब हम वाक्य के प्रकारों को बताते हैं तो उसके जनरली 3 मेन प्रकार। कौन से? जैसे मैंने आपको बताया वाक्य के 2 भेजे, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे आपको बाद में पढ़ा जाएंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रचना के आधार पे। तो जनरली रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला जिसे हम कहेंगे सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित वाक्य। पहला सरल वाक्य जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, और मिश्र अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ में आ गया आपको? वाक्य के कितने प्रकार मैंने आपको बताए? रचना के आधार पे वाक्यों का भेद जो है, रचना के आधार पे वाक्य को 3 अलग अलग विभागों में विभाजित किया गया है। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं कि क्या होता है सिंपल सेंटेंस, यानी क्या होता है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य की सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कि क्या है सिंपल डेफिनेशन, सरल परिभाषा सरल वाक्य की। जिस वाक्य में, क्या बोल रहा हूं मैं, जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया अथवा विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया अथवा विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया, सिंपल वाक्य जिसमें एक विधेय या एक उद्देश्य, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया, मैं पढ़ा रहा हूं, एक ही विधेय, एक ही उद्देश्य, मैं पढ़ा रहा हूं, ये विधेय है। समझ में आया? मेरे बारे में क्या बोला गया है कि मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे यहां पर हम लोग एक उदाहरण देंगे, क्या उदाहरण देखा हमने लाल किला देखा। हमने क्या है, किसके बारे में बोला गया? हमारे बारे में बोला गया है। हमने क्या है, यह है उद्देश्य। और हमारे बारे में क्या बताया जा रहा है कि हमने क्या देखा? हमने लाल किला देखा। तो लाल किला क्या होगा बेटा? लाल किला होगा विधेय। जिस वाक्य में एक उद्देश्य या एक विधेय हो उस वाक्य को हम कहते हैं सरल वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंस। क्या बताया मैंने? हमने लाल किला देखा। किसके बारे में बताया जा रहा है? हमारे बारे में वाक्य बताया जा रहा है। हमने लाल किला देखा। तो हमने, ये क्या है? हमारे बारे में वाक्य बोला गया, इसीलिए हमने यह उद्देश्य है। और लाल किला देखा अर्थात यह विधेय है। क्या बताया गया हमारे बारे में कि हमने लाल किला देखा। दूसरा और वाक्य हम लोग और एक सेंटेंस को, इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है? माली पौधों को खींच रहा है। अब इसमें अगर मुझे आपको बताना पड़े कि इसमें उद्देश्य क्या है, तो किसके बारे में वाक्य बताया जा रहा है बेटा? माली के बारे में। वाक्य किसके बारे में बोला जा रहा है? माली। तो माली कौन है? माली रहेगा उद्देश्य। किसके बारे में बोला जा रहा है? माली के बारे में वाक्य बोला जा रहा है, इसलिए माली कौन है? उद्देश्य। अब माली के बारे में क्या बताया जा रहा है? कौन सी जानकारी दी जा रही है? कौन सा विषय उसके बारे में बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि माली जो है वो पौधों को खींच रहा है, ये जानकारी दी जा रही है। माली यह पौधों को खींच रहा है। इससे हमको समझ में आया कि जिस भी वाक्य में एक उद्देश्य अथवा एक क्रिया या फिर एक विधेय होता है, ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य। उम्मीद करता हूं कि आपको सरल वाक्य
बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जिस भी वाक्य में एक उद्देश्य अथवा एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अब हम लोग आते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर दूसरा प्रकार यानी कि संयुक्त वाक्य। कौन सा था? संयुक्त वाक्य। अब हम लोग देखते हैं कि संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन क्या है। हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन। आप लोग देख रहे हो संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन यहां पर आप लोगों को बताई जा रही है। देखिए क्या है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्यय या योजक के द्वारा जुड़े हो, ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त वाक्य। फिर से मैं आप लोगों को, दो या दो से अधिक वाक्य, मैंने क्या बोला? दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से जुड़े हुए हो, मतलब पहला वाक्य और दूसरा वाक्य पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो। मतलब एक वाक्य जब बोला जा रहा हो तो उसका अर्थ अलग निकलता हो, और दूसरा वाक्य जब बोला जा रहा हो तो उसका अर्थ अलग निकलता हो, और दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा अव्यय जो हम बताते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय आप सभी ने पढ़ा हुआ है। क्या होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय? और, किंतु, परंतु, इस तरह के शब्दों को जब हम जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो जब दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब यहां पर एक सेंटेंस दिया जा रहा है, देखिए उदाहरण। उदाहरण क्या है? देखिए, सज्जन सबका भला चाहते हैं, ये एक वाक्य है। सज्जन सबका भला चाहते हैं, और दूसरा वाक्य है दुर्जन दूसरों को सदा दुख देते हैं। देखिए यहाँ पे दो वाक्य है। पहला वाक्य मैंने आपको क्या बताया? पहला वाक्य मैंने आपको बताया कि सज्जन, क्या बोला मैंने आपको? सज्जन सबका भला चाहते हैं। ये एक स्वतंत्र, देखिए ऊपर की डेफिनेशन यही आपको बता रही है कि जब हम दो स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय यानी और, किंतु, परंतु। तो यहां पर दो वाक्यों को कौन से शब्द ने जोड़ा है? परंतु। तो परंतु क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय है इस वाक्य में। तो जब हम दो स्वतंत्र वाक्यों को किसके द्वारा जोड़ते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। आपको फिर से बता देता हूं, समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि और, किंतु, परंतु ऐसे शब्दों द्वारा जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे सज्जन सबका भला चाहते हैं परंतु दुर्जन दूसरों को सदा दुख देते हैं। ऐसे एक उदाहरण, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं। क्या बोला मैंने? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक अलग वाक्य है। आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, इन दोनों वाक्यों को मैंने किससे जोड़ा? और से। तो ये क्या बन गया? ये बन गया संयुक्त वाक्य। आपको उम्मीद करता हूं कि वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, यानी कि मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है? मिश्र वाक्य मतलब ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य। सिंपल वर्ड में आपको बताना चाहता हूं कि जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है, यानी कि डिपेंडेंट होता है, जैसे कि हमने संयुक्त वाक्य में देखा था कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन मिश्रित वाक्य में एक वाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है। ऐसे वाक्य को हम कहते हैं मिश्र वाक्य। जैसे यहां पर दादी जी ने बताया कि वे कंप्यूटर पर काम कर रही थी। क्या बोला मैंने? दादी जी ने बताया कि वे कंप्यूटर पर काम कर रही थी। दादी जी ने बताया, क्या बताया? कुछ भी नहीं समझा हमें। क्या बताया? जब तक मैं दूसरा वाक्य नहीं बताऊंगा तब तक दादी जी ने क्या बताया ये समझेगा नहीं। इसीलिए इस वाक्य से हमको समझा कि जब तक दूसरा वाक्य ना बोला जाए तब तक पहले वाक्य का अर्थ ना समझे। ऐसे वाक्य को हम कहते हैं मिश्र वाक्य। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा पढ़ाया हुआ रचना के आधार पर पाठ ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। संयुक्त वाक्य मतलब दो इंडिपेंडेंट वाक्यों को जब हम समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य।
जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। और जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, ऐसे वाक्य को हम कहते हैं मिश्र वाक्य। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको आज का ये लेसन समझा होगा। धन्यवाद।